और कुंडल। अब कुंडल काहे के थे? वहां तो कैलाश पर्वत कुछ नहीं था, हैं? तो काहे के कुंडल? छोटे छोटे सरकों के कुंडल बना दिए, पहना दिए मेरे भोलेनाथ को। और कंकन उसी सांप का। अब वो सांप जो है फुंकार मार रहा है, हाथ में लपेट दिया कस दिया। यह हो पहले ब्याला, ब्याल माने होता है सर्प, तन विभूति, और तन में विभूति रमा दी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि चंद्रमा शोभायमान हो रहा है राम भागवत। और कितनों में गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, गंगा मैया सब पे। और नयन कितने हैं? 3 नयन। तो हमारे बीच में जिसको कामदेव को भस्म खिलाया अभी थोड़ी देर पहले कथा में है, तीनों आनंद के दाता देने वाले। कंठ सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, गरल कंठ नर सिर और माला। आहा धन्य है मेरे प्रभु की महिमा। अशिव भेष, शिव का भेष नहीं था, अशिव, अशिव भेष शिव था। भगवान शिव को कैसे सजा रहे हैं, धन्य। त्रिशूल लगा दी, बाघंबर पहना दिया, तन विभूति। और विभूति कहाँ की थी? भगवान शंकर नित्य प्रति विभूति कहाँ की लगाते थे? आप सब जानते हैं, व्यासपीठ भी कहना नहीं चाहती उस बात के लिए। देखो नित्य ताजा, ताजी, नित्य एक। हाँ समझ गए आप लोग। बोलो नारायण भगवान की। वो विभूति लगाते थे भगवान शिव। अब माँ भगवती लक्ष्मी और सभी माताएं वहां पर जो थी वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, कहने लगी। क्या कहती हैं? बर लायक दुल्हन जग नाही। अरे ऐसे दूल्हा को तो संसार में कहीं दुल्हन कहीं मिल ही नहीं सकती। दुल्हन नहीं बनाई भगवान ने। जिस दिन का विवाह होगा कि बारात वैसे ही लौट कर आ जाएगी, बारात लौट कर आ जाएगी। परमात्मा की कृपा, सुरप्रिय मुस्कान। लक्ष्मी जी कह रही है मुश्किलें इनकी बारात चढ़ भी जाए, और पहुंच जैसे तैसे गई तो देख के इनको तो भगा देंगे वापस। एक जगह बारात जा रही थी। अब कथा समय तो बहुत नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई भैया पूरा सियाना व्यक्ति नहीं आएगा, और अगर यदि आएगा तो हम भैया भामर नहीं देंगे, विवाह नहीं कराएंगे बारात वापस। उन्होंने कहा ठीक है भैया, समझी की शर्त है, मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा एक काम करो, बोरे में बांध करके बूढ़े आदमी को और रख लो भैया साथ में। तो गए भैया। अब बूढ़ा आदमी बंधा हुआ बोरे में बेचारा, और लड़के का नाना था वो ले गए। वहां पहुंची बारात। उन्होंने कहा भैया आ गए? बोले हाँ। तो देखा सब लड़के ही लड़के, नए नवयुवक, सारे लड़कों को देख करके, नवयुवकों को देख करके बोले हाँ विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात है। बोले क्या? तुम्हें हमारे गांव के पास नदी बह रही है, उस नदी में जो है जल बह रहा है, उस जल की जगह तुम दूध की नदियां बहा दो, हम विवाह करने सूत्र में अपनी कन्या को बांध देंगे, विवाह कर दिया जाएगा। अब वो सियाने आदमी थे, हाँ लड़के ही थे, तो सियाने आदमी जो थे वो एक थे उनके साथ। उन्होंने कहा चलो भैया बड़ा असंभव बात है ये, तो हम कहाँ से दूध की नदियां बहाएंगे? बोले चलो। अब कहाँ आ गए? जहाँ जनवासा था, बगीचे में। अब बगीचे में आकर क्या बोले सब लड़के? बोले दादा अब तो निकल जाओ, बारात वापस जा रही है। अरे तो उन्होंने कहा बात क्या है मुझे तो बता दो।
बारात वापस क्यों जा रही है? बोले बारात इसलिए वापस जा रही है कि ना तो दूध होगा, ना नदी में बहाएंगे, ना विवाह है, कुछ नहीं। बोले फिर? बोले एक बात है, बोले तुम जाकर के उनसे कहो कि नदी में जल बह रहा है, इसको तुम हटा लो, हैं हम अपनी दूध की नदियां बहा देंगे। तो श्याने कुछ समझाई जो दी और उन्होंने जाकर ऐसा ही कहा, बोले तुम पहले नदी का जल साफ करवा दो, बह रही है जो, हम दूध की नदियां बहा देंगे। और जैसे ही जाकर कहा समझी के घर, समझी समझ गएगा कोई ना कोई वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी इनके साथ जरूर है, ये नवयुवक क्या जाने। तो बूढ़ों की आवश्यकता परम आवश्यक है, बूढ़े आदमी को छोड़ो मत, ऐसा मत वो तो बुढ़ापा है उनका, ये मत सोच करके निंदो नहीं, निंदा नहीं करो, उनको अच्छे से रखो, न जाने कहाँ बूढ़ा व्यक्ति हमारे घर में काम आ जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। देख से वही प्रिय मुस्काई, दायक दुल्हन जगनाही। मर के लिए अब दुल्हन मिलना असंभव है। भगवान विष्णु कहने लगे, बोले सुनो भैया, अपनी अपनी टोली अलग अलग बना लो। विष्णु माथे चंदा, जटों में गंगा, गले में लटके नाग भुजंगा। विष्णु विधि और देवों की टोली, एक तरफ है प्रेत की टोली, एक तरफ है प्रेत की टोली, एक तरफ है प्रेत की टोली। हाँ, भगवान विष्णु ने कहा भैया अपने अपने समुदाय की अपनी अपनी बारात अलग अलग कर लो। भगवान शंकर को कैसा बिठाया मालूम है? पहले भगवान शिव को माता जी बोले बारात जब जाती है दूल्हा का मुंह पीछे रहता है, सारी बारात को देखता हुआ जाता है। बोले तो नंदी उधर मुंह कर दिया, भगवान शंकर को पीछे में और पकड़ा दी पूछ, बोले ऐसे ही बैठना। अब उनने कहा ब्याह पहले कभी हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसे ही होता होगा भैया विवाह में। जो लोग दूल्हा नहीं जानते वो तो उनके साथ एक दो जमाई जो है कर दिए जाते हैं साथ में। बोले भैया तुम ध्यान रखना, दूल्हा का ये कुछ जानता नहीं है, पहला पहला विवाह है। बोले तो उन्होंने कहा उल्टा बैठना पड़ेगा, तो शंकर जी को उल्टे नंदी पे बिठा दिए और पूछ पकड़ा दी। बोले पकड़े बैठे रहो। भगवान शंकर ने कहा ऐसे ही होता होगा भैया विवाह में, ठीक है विवाह तो कराना है। अब भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, बोले भैया बर लायक दुल्हन जगना है, धन्य है। अलग अलग टोली कर लो भैया, बोले अपनी अपनी। तो ब्रह्मा जी ने अपनी अलग कर ली, भगवान विष्णु के जो भक्त जो वो थे वो अलग, और भगवान शंकर के अब भूत प्रेत पिशाच शंखनी डंखनी आए सारे प्रेत इत्यादि सभी अलग हो गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद को पद काहू। कहने लगे भैया अपनी अपनी टोली अलग अलग होगी, बन अनुहार बारात ना भाई। ऐसी बारात तो जीवन में हमने पहली बार देखी है। मुस्कुराते हुए मन ही मन महेश मुस्काई। भगवान शंकर भी समझ रहे थे कि सब विष्णु भगवान की सब व्यवस्था है, तो भगवान शंकर भी हंसने लगे। हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, भगवान वचनों को व्यंग वचनों को धन्य है मेरे प्रभु की महिमा। सकल गण तेरे, भगवान शंकर ने भी अपनी माया फैलाई और अपने सारे जितने भी भूत प्रेत पिशाच शंकनी डंकनी सबको बुला लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए और सारे के सारे आ गए, लेकिन वो थे कैसे? वो मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का तो भैया मुखार गर्दन से ऊपर है ही नहीं, सिस्टम ही खत्म, वो बस चल चला आ रहा है बारात में। और किसी के बहुत सारे पांव हैं, किसी के पैर ही नहीं है भैया, हाथ से बेचारा, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पेट नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। अब भैया बारात चलती वहां से चली। भगवान विष्णु कहते हैं अलग होगी व्यवस्था, ना चहेगा वही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अत विपरीत, बोल नहीं बचन विचित्र जस दूला। हाँ जस दूल्हा तस बनी रे बराता, तो विवद भग जाता। जस दूल्हा बनी रे बराता, तो विवद भग जाता। जस दूल्हा तस बनी
दूल्हा 10 बनी बनाता, कौतुक विविध होए मग जाता। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद हो रहा है। भगवान विष्णु अलग, भगवान ब्रह्मा बाबा अलग, राजा इंद्र अलग, सारे देवता अपनी अपनी टोली बना करके बारात प्रस्थान करती है। हाँ धन्य है। और गिरिराज राजा हिमांचल ने जगह जगह जहां से उनकी कैलाश के बाद से सीमा प्रारंभ हुई, समझ लो जनवासी जगह जगह नाश्ता पानी इत्यादि, चाय की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था जगह जगह कर दी। बारात अपने जो है पहुंच जाती है कहाँ? दरवाजे। नगर की रचना क्या सुंदर थी, मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कथा, मैं क्या कह सकूं आप लोगों से। जगदम्बा जहां उतरी न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाए, नित नूतन अधिकाए। रिद्धि सिद्धि जगदम्बा, साक्षात जगदम्बा का जहां अवतार हुआ हो वहां कोई कमी रह सकती है क्या? लेकिन हुई, फिर भी हो गई। कैसे? उस पुर की वर्णन मैं नहीं कर सकता। रिद्धि सिद्धि सब लगे हुए थे, नित नूतन अधिकाए। इस रामायण में तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण कह रही है। जैसे ही बारात नगर में पहुंची, आगवानी हुई, भगवान शंकर ने, शुक्र और शनि साथ थे भैया, शुक्र शनि को पहुंचा दिया, जाओ। अच्छा, और बारातों में सब काम होने के बाद, कुछ काम होने के बाद भोजन कराया जाता है, लेकिन भगवान शंकर की बारात में देखो आप, धन्य है। बारात लगते ही बोले भैया क्या होना है? नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करी बनारु सज पाहन नाना, चले लेन सागर अगवाना। अगवानी के लिए पहुंच जाते हैं, बारात आई अगवानी। अब अगवानी करने कौन जाते हैं? हम लोग भी जाते हैं, माताएं बहनें भी जाती हैं। और जैसे ही नगर के लोगों ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा, वाल्मीकि रामायण में देखा आपने, शुक्र और शनि को पहुंचा दिया। शुक्र शनि ने जाकर के पूरा, हाँ सब कुछ, थोड़ी देर में सब जो भोजन प्रसादी बनाई गई थी बारात के लिए वो सब संपन्न हुआ। हाँ गोविंदाय नमो नमः पूरा खा गए, 1-2 बार में सब कुछ खा गए, सब बराबर। भगवती को पता लगा कि ये हो क्या रहा है, सब लोग खबर पहुंच गई कि बारात भोजन क्या करेंगे। वो 2 जन ही भगवान शिव के थे, 2 बाराती आए, वही सारा कुछ खा गए, अब कुछ पकवान बचा ही नहीं है। बोले क्या करना चाहिए? बोले एक उपाय है। क्या उपाय था? भगवती जगदम्बा के पास पहुंच गए, कहा, सखियों ने कहा ये भगवान शिव की महिमा है, तुम ही समझ सकती हो। हे सखी, भगवान शिव के पास कोई संदेशा पहुंचा दो, अपनी माया को वापस समेट लें तो हमारा यहाँ लाज रखी जाएगी, हमारे पिता की लाज रखें। ऐसी कुछ संदेशा जो है बना करके और संदेशा पहुंचाया गया है। और संदेशा जब पहुंचा तो भगवान शिव ने अपने सुख और उन दोनों दूतों को वापस बुला लिए। कहा भैया अब हमने यहाँ परीक्षा हो गई है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति जितना कुछ था सब कुछ उन्हीं को जो है वापस दे दी जाए। ऐसे हुए हैं, आगवानी हुई है। आगवानी जैसे हुई, जैसे ही दूल्हा दरवाजे पर पहुंचा है तो जनवासे में पहुंचे। मैना सुबह हो, मैना सुबह आरती सवारी